class, I'm your SST teacher Swati Singh. Let's continue our remaining chapter, the motion of the earth. We already study about earth has a two motion, the rotation and revolution. Due to the rotation of the earth, when the earth spin on its own axis and complete a one circle, it is called the rotation. Earth rotate from west to east. So the sun rise in the east. और जो हमारी अर्थ रोटेट करती है और ऐसे रोटेशन करते हुए जो वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कल कंप्लीट करती है, इट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन. आपके रोटेशन के उससे जो है अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं, क्योंकि अर्थ का जो फेस सन की साइड होता है वहाँ पे डे होता है, और जो उसके बैक वाला फेस होता है वहाँ पे नाइट होती है. और जो रिवॉल्यूशन होती है उसकी जो है क्या है, सर्किल में सन के चारों ओर जो उसका ऑर्बिट है, यानी कि जिस पाथ पे वो घूमता है वो लाइक ओवल शेप है, वो लंबा है और कॉर्नर्स पे से कर्व है. तो वहाँ पे क्या है, जो अर्थ की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सीज़न चेंज होते हैं. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ क्लोजर टुवर्ड्स द सन, इट इज़ समर देयर. जब जो है हमारा नॉर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास होता है, तो जब समर होती है तो उस टाइम क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा होता है. क्योंकि जो हमारी अर्थ की पोजीशन है ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ये समर है, यहाँ पे समर टाइम ये चल रहा है. तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सन की रेज डायरेक्ट फॉल है, और लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर पे सन की रेज नहीं जा रही है. तो यहाँ पे इस टाइम विंटर सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है. और इसी तरह जो इसके अपोजिट है विंटर सीजन, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर सीजन होता है. साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका समर सीजन होता है, वहाँ पे जो है सन की रेज डायरेक्ट फॉल होती है और यहाँ पे नहीं आती है. सोलिस्टिस, सोलिस्टिस क्या होता है, द अर्थ हैज़ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. जो अर्थ की ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है. एलिप्टिकल मीन्स लॉन्ग एंड कर्व फ्रॉम कॉर्नर्स, और ये कॉर्नर्स में से कर्व्ड है. यहाँ पे ये कर्व है और वैसे ये लॉन्ग है. इट इज़ कॉल्ड द एलिप्टिकल. व्हेन द अर्थ एज इट इज़ फर्दस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन द बोथ द साइड, जब अर्थ जो है सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है दोनों साइड्स में, देन इट इज़ कॉल्ड सोलिस्टिस. और इसी तरह दो सोलिस्टिस होते हैं, एक समर सोलिस्टिस एंड सेकंड इज विंटर सोलिस्टिस. दीज आर, इट इज़ विंटर सोलिस्टिस एंड इट इज़ समर सोलिस्टिस. द समर सोलिस्टिस इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न सोलिस्टिस. क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ में इस टाइम समर होता है, तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न सोलिस्टिस. जो समर सोलिस्टिस होता है उसे नॉर्दर्न सोलिस्टिस भी कहा जाता है. ये कब होता है, इट ऑकर्स ऑन 21 जून एवरी ईयर ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस. और जो है ये 21 जून को होता है हर साल समर सोलिस्टिस के टाइम पे. एंड द नेक्स्ट इज द टिल्ट ऑफ द नॉर्थ पोल इज़ मैक्सिमम टुवर्ड्स द सन. और इस टाइम जो नॉर्थ पोल है वो सन की साइड में सबसे ज़्यादा जो है टिल्ट होता है, झुका हुआ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स टू बी द क्लोजेस्ट टुवर्ड द सन. और इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सबसे नियरेस्ट पोजीशन पे होता है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स अ लॉन्गर डे. और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है, जो समर टाइम में होता है. डेज आर लॉन्गर एंड समर सीजन एज इट्स पीक. और जो समर सीजन होता है अपने पीक टाइम पे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा गर्मी वाला टाइम होता है वो चलता है. एंड नाउ द विंटर सोलिस्टिस. विंटर सोलिस्टिस इज ऑल्सो नोन एज द सादर्न सोलिस्टिस. इट ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर ईच ईयर. और ये जो आपका विंटर सोलिस्टिस होता है और उसमें ये हर साल 22 दिसंबर को होता है. विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है, द टिल्ट ऑफ द साउथ पोल इज़ मैक्सिमम टुवर्ड द सन. साउथ पोल का मैक्सिमम पोर्शन पे जो है सन की रेज जाती है. नॉर्थ पोल इस टाइम सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सन के सबसे नियरेस्ट होता है. और जब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है समर सोलिस्टिस था तो वहाँ पे डेज लंबे होते थे और नाइट छोटी होती. लेकिन जब विंटर सोलिस्टिस होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है डेज लंबे होते हैं और नाइट छोटी होती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स इज़ द पोजिशन ऑफ अर्थ
when the earth is both the poles are at a equal distance from the sun. कि जो पोल्स होते हैं वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. जो हमारे सोलस्टिस में थे उनमें क्या था कि एक पोल पे जो है दिन लंबे थे, रात छोटी थी, और दूसरे पोल पे जो है रातें लंबी थी, दिन छोटी थी. जस्ट अपोजिट थे वो दोनों. लेकिन इक्विनॉक्स में क्या होता है, हमारे पोल्स सन से जो है इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, और ये भी साल में जो है 2 बार होता है, क्योंकि अर्थ 2 बार ऐसी पोजीशन पे पहुंचता है. हियर इट इज़ अ ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स एंड इट इज़ द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पोल्स होते हैं इनसे जो है सन की डिस्टेंस सिमिलर होती है, इधर भी और इधर भी, नॉर्थ पोल के लिए भी, साउथ पोल के लिए भी. यहाँ पे इसकी इक्वल डिस्टेंस होती है. द स्प्रिंग इक्विनॉक्स ओकर्स ऑन 21 मार्च एवरी ईयर ड्यूरिंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है उसमें होता है ये. द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल. दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं. 21 मार्च आपका ये यहाँ पे है. द सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पे जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है, वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स में. हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर. और इस टाइम क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में आपके ऑटम, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग. द ऑटम इक्विनॉक्स इज ऑल्सो नोन एज द fall equinox. It occurs on 23rd September every year during the autumn equinox. Autumn equinox में ये 23 सितंबर को होता है. The length of the day and nights are equal. इसमें डे और नाइट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है. सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पे भी सनलाइट जो है डायरेक्ट जाती है. इट इज़ ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. जैसे उस टाइम जो है उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग था तो सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम था. और यहाँ जस्ट अपोजिट होता है कि अगर सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है देन इट्स ऑकर द ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सो इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ, द रोटेशन एंड revolution, and the motion causes day and night and the season respectively. So class, our chapter has been finished. I hope you understand the chapter very well. Thank you.